नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज के समय है स्कॉटलैंड में कॉप 26 मीटिंग को अटेंड करने के लिए और दुनिया भर की वेरियस कंट्रीज के लीडर भी यहां पर मौजूद है। इस दौरान कई लीडर्स के साथ इनकी 1-to-1 मीटिंग भी हुई है, इंक्लूडिंग द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने इंडियन पीएम को यह कह दिया कि सर आप हमारे देश में इजराइल में ना सबसे फेमस लीडर हो, और ये बात कोई आसानी है कि मजाक में कही गई है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इलेक्शन कैंपेन के पोस्टर्स में काफ़ी बार पीएम मोदी के साथ जो इनकी फोटोज हैं इसको यूज़ कर रखा है। और जगह भी आप अगर देखो तो जिस तरीके से इंडियन मीडिया कवर करता है इजराइल को, इजरायली मीडिया में भी इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या सेंटिमेंट है, इसको भी काफ़ी कवर किया जाता है। तो ये गलत नहीं करें यहाँ पर कि शायद इजराइल में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर है आज के समय नरेंद्र मोदी जी। I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. So Thank you. join my party. ना इसके बाद की जो स्टेटमेंट है वह इजरायली पीएम जो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो यहाँ पर मैं कहूँगा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर इजरायली पीएम ने ये कह दिया कि पीएम मोदी वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने रीस्टार्ट किए हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन। तो डिस्कस करते हैं कि इंडिया इजराइल रिलेशंस रीस्टार्ट कैसे हुए हैं, बीच में क्या दिक्कत आ गई थी 2012-2010 के आसपास। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कॉप 26 जो आज के समय होस्ट कर रहा है यूके, ये किस और कंट्री के साथ होस्ट किया जा रहा है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हो रही है आज के समय ग्लासगो में, वहां पर यूके समेत और कौन सा देश होस्ट कर रहा है इस मीटिंग को? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या फिर इटली? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक वर्ल्ड अफेयर्स पर जीत सकते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर फ्री ऑफ कॉस्ट। करना यहाँ पे आपको सिंपली क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज बाय प्रशांत धवन सर। मैंने आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज बनाई है, जहां पर रोज, जी हाँ रोज मंडे से फ्राइडे तक आपको यहां पर मिलेंगे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हजारों बच्चे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। जिनकी टॉप 3 रैंक आती है उनको मिलेंगे Amazon गिफ्ट वाउचर, टॉप रैंक वाले को 2000 का गिफ्ट वाउचर, रैंक 2 को 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर और रैंक 3 को 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। जो विनर्स होते हैं उनके नाम मैं शेयर भी कर दूंगा रेगुलर बेसिस पर वर्ल्ड अफेयर्स के कम्युनिटी टैब में, और कभी कभी जो वीडियो के बीच में भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एनरोल PD10 डालकर। PD10 डाल के अगर आप करते हैं एनरोल तो आराम से यहाँ पे आप जीत पाओगे Amazon गिफ्ट वाउचर 5 days a week। ना अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट सुने, जहाँ पर ये कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि इंडियन पीएम ने रीस्टार्ट किए हैं सिविलाइजेशनल टाइज इंडिया और इजराइल के बीच में। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गौर करिएगा इस शब्द पर, रीस्टार्टेड। Your Excellency, Prime Minister Modi, I want to thank you for you're the person who restarted the relationship between India and Israel, which is a deep relationship between two unique civilizations, the Indian civilization, the Jewish civilization, and I know it comes from your heart. नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रीस्टार्ट करने की आवश्यकता क्या पड़ी। आई मीन अब तक हम जो समझ पाए हैं एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडिया में यहाँ पर ये है कि इंडिया और इजराइल के रिलेशंस तो इम्प्रूव ही होते रहे हैं, मगर बीच में प्रॉब्लम क्या आई थी? देखो, पहले जो टाइमलाइन है ये थोड़ी मैं आपको समझाता हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये वर्ड रीस्टार्टेड क्यों यूज़ किया गया है। देखो, पहली बात तो जब 1947 में यूएन में एक प्लान प्रेजेंट किया गया कि फिलिस्तीन के अंदर ही एक देश बनाया जाएगा इजराइल के नाम से, इस प्लान का बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध किया भारत ने। उस वक्त की जो इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा कि हम लोग इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाद में फिर 1950 में हमने एक्सेप्ट तो कर लिया इजराइल को, मगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए। ये सब किया गया ताकि सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जो मिडल ईस्ट की अरब कंट्रीज़ हैं ये इंडिया से नाराज़ ना हो जाए। अब हद तो देखिए तब हो गई थी जब 1962 में, देखो ये मैं कहूँगा बहुत ही अजीब एक सिनेरियो था। 1962 वॉर थी इंडिया चाइना की। उस वक्त इंडिया को वेपन्स की कमी थी। इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन को चिट्ठी लिखी, ये कहा कि हमको वेपन्स चाहिए, असला बारूद चाहिए, चाइना के अगेंस्ट वॉर है। नाउ इजराइल के पीएम यहाँ पर मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको वेपन्स देंगे, मगर
फिर इंडिया ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लिख दी। रिक्वेस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है इंडिया ने ये कहा कि देखो चलो आप ना अपने जो भी हथियार हमको भेजोगे ये भेजना शिपमेंट से, शिपमेंट में भी ना जो इजराइल का झंडा लगा हुआ होता है वो हटा देना। हम नहीं चाहते कि इंडिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, किसी को भी पता लगे कि आप लोगों ने हमको वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। इजराइल ने उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को कैटेगोरिकली ये कह दिया, नो फ्लैग नो वेपन। अगर झंडा नहीं होगा उस बोर्ड पे इजराइल का, अगर इतनी शर्म आती है हमसे वेपन्स परचेज करने में, तो फिर वेपन्स लो ही मत। इन दी एंड ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर मान गए। नेहरू जी ने कहा कि ठीक है झंडा लगा के ही भेज दो अपने वेपन्स, और हमने वो वेपन्स ऑल्दो 1962 में इतने यूज नहीं किए, 1965 की जो वॉर थी पाकिस्तान में वहां पे ये वेपन्स एक्सटेंसिवली यूज किए गए। उसके बाद आप अगर देखो तो रिलेशंस काफी हद तक ठंडे पड़े रहे इंडिया इजराइल के। 1992 में नरसिम्हा राव, जो मैं कहूँगा इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे, इन्होंने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि इंडिया एस्टैब्लिश करेगा प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ, और इंडिया एक एम्बेसी भी खोलेगा इजराइल में। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। इंडिया की काफ़ी आलोचना हुई, पाकिस्तान ने आलोचना करी, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, मगर इंडिया ने यहाँ पर प्रेशर झेल लिया और इजराइल के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये यहाँ पर हो गए एस्टैब्लिश। उसके बाद 4 साल बाद अगर हम देखें तो 1996 में इजराइल के प्रेसिडेंट वाइजमैन ये भारत में आए थे। पहली बार हमने देखा कि ओपनली इंडिया और इजराइल ने डिफेंस की बातचीत करी, यहाँ पर डील्स हुई। बराक 1 की यहाँ पर हिस्टोरिक डील हुई थी। उसके बाद आप अगर देखो तो सन 2000 में LK अडवाणी जी, उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये गए इजराइल में ऑन ए हिस्टोरिक विजिट। इंडिया और इजराइल ने यहाँ पर पहली बार 2000 में एंटी टेरर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कर दिया आतंकवाद से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो और सेक्टर में भी हमने इजराइल के साथ कोलैबोरेशन करी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वाटर कंजर्वेशन के सेक्टर में, कुछ डिफेंस डील्स भी यहाँ पर हुई। अब सबसे देखिए अजीब बात यहाँ पर ये होती है, 2012 के आसपास इंडिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर इजराइल की आलोचना कर दी। इंडिया ने हैवीली क्रिटिसाइज किया था इजराइल को गाजा में बॉम्बिंग के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है 2012 का। उस वक्त इंडिया के विदेश मंत्री थे सलमान खुर्शीद। ये मैं कहूँगा इंडिया की हिस्ट्री में शायद सबसे ज़्यादा इजराइल को क्रिटिसाइज करने वाले एक विदेश मंत्री थे। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इजराइल बहुत ही गलत तरीके से डिस्प्रपोर्शनेटली इस्तेमाल कर रहा है फोर्स का गाजा के लोगों पर। और ये न्यूज़ जब इजराइल में प्रॉपरली कवर हुई तो इजराइल के लोग एक्चुअली काफ़ी हद तक शॉक थे कि वो देश जिसको हमने हेल्प करी 1962 में, 65 में, 71 की वॉर में इनकी हेल्प करी हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर जो कारगिल वॉर हुई है वहाँ पर भी इजराइल ने हेल्प करी। अब हम यहाँ पर गाजा में ऑपरेशंस कर रहे हैं क्योंकि हम पे भी अटैक हुआ है, तो इंडिया ये कह रहा है कि इजराइल अग्रेशन कर रहा है। और लिटरली इंडिया ने बड़े स्केल पर ऑफिशियली आलोचना करी इजराइल की। तो इस स्टेटमेंट से आप कह सकते हैं इंडिया इजराइल रिलेशंस को कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी झेलना पड़ा। उसके बाद फिर हमने अब ये देखा है कि 2014 में एक सडन अपस्विंग आया है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस में। मतलब मैं कहूँगा कि 2014 से लेकर 2021 तक आप अगर देखो तो इंडिया इजराइल रिलेशंस नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। और अभी भी मैं कहूँगा द बेस्ट इज येट टू कम। अभी भी जो गोल्डन पीरियड है इंडिया इजराइल के रिलेशंस का ये आना बाकी है। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से, जब इंडिया के पीएम ऑफिशियली ओपनली मिले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से एट द UN। ये 10 साल में पहली बार देखने को मिला कि इंडिया के पीएम इस तरीके से ओपनली मिल रहे हैं इजराइल के पीएम के साथ। और उसके बाद आप अगर देखो तो 2017 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने इंडिया के पहले पीएम जिन्होंने ऑफिशियली विजिट किया द कंट्री ऑफ इजराइल को। बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक विजिट थी ये। फिर अब आज के समय अगर हम देखें तो एक नया क्वाड बन चुका है जिसको हम मिडल ईस्टर्न क्वाड भी कहते हैं या फिर वेस्टर्न क्वाड भी इसको आप कह सकते हैं, जहाँ पर इंडिया है, उसके अलावा UAE है, इजराइल है, USA है, और जगह भी आप अगर देखो तो हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। रिसेंटली दोनों कंट्री ने यह भी डिसाइड किया है कि 10 ईयर डिफेंस प्लान बनाएंगे। ऐसा प्लान इजराइल इंडिया दोनों ने किसी और कंट्री के साथ नहीं बनाया। फिर यहाँ पर यह भी बात चल रही है कि जून 2022 तक इजराइल और इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिससे दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये लगभग 3 से लेकर 4 गुना बढ़ सकता है आने वाले 10 सालों में। तो अब यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है कि रीस्टार्ट किया गया है इंडिया इजराइल के रिलेशंस को। एक बार को तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी ठंडे पड़ चुके थे, बट पिछले मैं कहूँगा 6-7 सालों में रिलेशंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए परचेज करना चाहते हैं ऑन अकेडमी तो सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC, बैंक, UPSC, एनी एग्जामिनेशन, यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
गॉड ब्लेस यू ऑल.